So, hello, Achu. Good morning to all of you. So, today we are going to see some of the questions जो हमने अभी तक और बहुत सारे questions देखे हैं तो उससे variety of questions we are seeing तो उसमें और एक क्या है थोड़ा सा different types है तो ये questions हम लोग देखेंगे so questions different types के देखने का मतलब क्या है क्यों हम लोग ये देख रहे हैं अलग अलग type के questions बिकॉज हमको हमारे पास अभी हमारे पास नॉलेज है हमारे पास एक चैप्टर हमने पढ़ लिया है या हमारे पास उसके नोट्स है तो जब तक वो अप्लाई नहीं होता है तब तक आपको वो चैप्टर अगेन ठीक से समझेगा नहीं व्हेन यू अप्लाई द व्हाट द नॉलेज यू हैव तभी क्या होगा वो चैप्टर आपको और अच्छे से समझेगा ठीक है दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस है वो लोग हम लोग ले रहे हैं ठीक है तो हम लोग जब ये अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस के डील करते हैं तभी हमको फिर इतना फियर नहीं रहता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है सो टू वो जो फियर है जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं वो फियर हमको ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं वी आर डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सो नाउ वी विल सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस मतलब ये जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है अभी हम लोग देखेंगे इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखें तो क्या है ड्रॉ Fisher projection of two compounds obtained when compound A यहाँ पे दिया है this is a compound A और क्या है compound A reacts with OH minus ये न्यूक्लियोफाइल है SN1 मैकेनिज्म थ्रू रिएक्ट होता है तो कैसा फॉर्म होगा Fisher projection formula and second compound B reacts with again क्या है OH minus this is SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है और दूसरा क्या है this is SN2 मैकेनिज्म मतलब B जो है ये SN2 मैकेनिज्म से रिलेट होता है और ये जो है SN1 रिएक्शन ओके तो हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं ठीक है पहला क्या होता है पहला अगर हम लोग आंसर देखेंगे यहाँ पे देखो फर्स्ट कंपाउंड इज दिस पहले कंपाउंड को अगर हम लिखेंगे दिस इज C2H5 CBr और यहाँ पे क्या है C3H7 यहाँ है और दिस इज CH3 ओके तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है इसमें दिस इज फॉलोइंग विच रिएक्शन SN1 रिएक्शन ओके सो हम लोग इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन वगैरह वो तो नहीं दिखाएंगे डायरेक्टली वी विल राइट द प्रोडक्ट्स हमको पता है कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है 50% रिटेंशन और 50% क्या होता है 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है ओके तो यहाँ पे प्लस क्या है OH माइनस ठीक है दिस इज अंडरगोइंग SN1 तो हमको क्या मिलेगा बच्चों ये क्या करेगा सी यहाँ पे एक अगर यहाँ पे है C2H5 और ये CH3 अगेन Cr और ये क्या है C3H7 ओके ऐसे मतलब ये क्या है 50% रिटेंशन मतलब आपको वही प्रोडक्ट मिला ठीक है जो रिएक्टेंट है ठीक है यहाँ पे रिप्लेस क्या हुआ जो Br की जगह है OH आया ओके दिस इज 50% रिटेंशन और C2H5 OH CH this is N 57 तो ये क्या है बच्चों दिस इज 50% इन्वर्जन यहाँ पे देखो ये अलग साइड में है और यहाँ पे देखें तो कम्प्लीटली उल्टा साइड तो क्या 50% इन्वर्जन ठीक है ये क्या होता है 50% रिटेंशन हो गया पहले और 50% इन्वर्जन तो दिस इज अबाउट SN1 मैकेनिज्म ठीक है अभी आपको क्या बोला है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इट्स इजी कुछ भी नहीं है अब ऐसे कर दो जस्ट प्लस C2H5 यहाँ पे CH3 तो क्रॉस फार्मूला में बोलते हैं यहाँ पे OH यहाँ पे क्या है H7 ओके ये हो गया एक दूसरा क्या है दूसरा जो है प्रोडक्ट उसका फार्मूला कैसे होगा दैट इज C2H5 और ये जो है ये दोनों का क्या होगा यहाँ पे साइड चेंज होगा ठीक है ये क्या होता है दिस विल बिकम OH and this is
सॉरी ये हम लोगों को क्रॉस ना, ये क्रॉस लिख दिया और यहाँ पे क्या करना है OH और यहाँ पे अगेन इज गोइंग टू रिमेन सेम 3H7 और यहाँ पे क्या रहेगा इट इज गोइंग टू बी EH, ठीक है। So these are the Fisher projections formulae. ये क्या है Fisher projection formula है जो दो प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं थ्रू SN1 mechanism, SN1 mechanism. ये क्या हो जाएंगे these are the two formulas. तो इसमें आपको एक याद रखना है पॉइंट कि 50% रिटेंशन और 50% क्या होता है 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन होता है. Yes, and we can call it as racemic mixture. We can call it, इसको हम लोग क्या बोलते हैं racemic mixture हमको मिलता है, ठीक है। डेक्सोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी कंपाउंड हमको साथ में मिल रहा है, ओके। तो आप वो एक रोटेशन अगर लिवोरोटेटरी और दूसरा क्या होगा डेक्सोरोटेटरी होगा तो रोटेशन में वो क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, कैंसल्स ईच अदर. तो दिस इज अबाउट फर्स्ट थिंग. ये हो गया ए कंपाउंड के बारे में. अगर हम लोग बी कंपाउंड के बारे में देखते हैं, लेट्स सी हियर बी कंपाउंड. देखो बच्चों बी कंपाउंड क्या है हमारे पास, दिस इज यहाँ पे देखते हैं बी कंपाउंड Cl H CH3 C2H5 प्लस क्या है OH माइनस. दिस इज SN2 मैकेनिज्म. सबको पता है SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है 100% इन्वर्जन होता है. 100% इन्वर्जन होगा मतलब क्या होगा बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी CH3 देन दिस इज ये OH आएगा इधर और इधर H जाएगा और यहाँ पे C2H5. तो दिस इज यहाँ पे देखो ये एक साइड में ये Cl अगर है न्यूक्लियोफाइल तो ये इस साइड में है तो ये इन्वर्जन क्या हो जाएगा अपोजिट साइड में आपका क्या होगा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होगा. तो दिस इज गोइंग टू बी क्या है 100% इन्वर्जन, ठीक है. ये क्या है 100% इन्वर्जन है, ठीक है. दिस इज 100% इन्वर्जन और 100% इन्वर्जन हो गया. अभी हमको नेक्स्ट थिंग क्या करना है इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला निकालना है. फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बच्चों, क्रॉस क्रॉस लिख दो और पोजीशन को चेंज करना है क्या यहाँ पे जस्ट CH3 CH OH और यहाँ पे C2H5, okay. So this is Fisher projection formula. Projection formula. ये क्या हो गया Fisher projection formula हो गया. यहाँ पे these are Fisher projection formula, okay. Fisher projection formula कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, डायरेक्टली आपको क्रॉस करना है. जो आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है वैसे ही आपको रखना है, सिर्फ कार्बन का प्रेजेंस आपको नहीं दिखाना है. वहाँ पे आप कायरल कार्बन एटम्स दिखा सकते हैं, यहाँ पे स्टार आप दिखा सकते हो बिकॉज इट इज कायरल कार्बन एटम, क्योंकि सब क्या है सब अलग अलग ग्रुप्स उसको अटैच है. सो इट इज कायरल कार्बन एटम, इट इज इंडिकेटेड बाय स्टार. तो यहाँ पे भी आप स्टार से इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है. सो डायरेक्टली क्रॉस लिख दो, प्लस का साइन लिख दो एंड प्लस का साइन के बाद चारों जो मॉलिक्यूल्स है उसको आप क्या कर सकते हो 4 एंड्स में आप दिखा सकते हो. अगर 50% इन्वर्जन और 50% क्या है रिटेंशन है तो वहां पे आप सिर्फ साइड चेंज करना है आपको. यहाँ पे देखो CH3 यहाँ पे तो OH यहाँ पे और सेकंड क्वेश्चन सेकंड इसमें OH यहाँ पे और CH3. तो ये दोनों का पोजीशन हमने कुछ चेंज नहीं किया. वी हैव नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ दीज टू ग्रुप्स, ठीक है. हमने सिर्फ ये दो ग्रुप से उसका पोजीशन हमने चेंज किया है. वहीं अगर 100% इन्वर्जन होता है तो क्या क्या होता है देखो यहाँ पे ऐसा है तो डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है उससे अपोजिट प्रोडक्ट आएगा साइड में. और वैसे के वैसे आपको यहाँ पे तो कुछ अलग करना नहीं है. वैसे कार्बन का प्रेजेंस आपको सिर्फ वहाँ पे स्टार दिखा दो, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन. तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. कायरल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है. तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड. पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया रहेगा.
तो एक टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि अब ये तो वन ऑफ द टाइप हो गया कि जहाँ पे आपको क्या कुछ है कि यहाँ पे OH की जगह दूसरा कौन सा भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, और या कंपाउंड भी वो लोग चेंज कर सकते हैं, कंपाउंड आपको OH देंगे या कुछ बार Br से रिएक्ट कराएंगे। तो सी सो देयर कैन बी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल इन दिस, इसमें क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है, SN1 और SN2 रिएक्शंस। तो आपको बेसिक अगर आइडिया है कि SN1 और SN2 क्या है, देन यू कैन डील विद दिस क्वेश्चंस, आप इससे डील कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ये दूसरा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। तो कायरल मॉलिक्यूल, व्हाट इज कायरल मॉलिक्यूल, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। कायरल मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? ओके, कायरल मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है बच्चों? अभी हमने देखा कि कायरल कार्बन की वस्तु क्या होना चाहिए, चार अलग अलग ग्रुप्स अटैच होना चाहिए। कार्बन को चार से ज्यादा ग्रुप अटैच हो सकते हैं क्या बच्चों? नहीं हो सकते हैं। कार्बन का मैक्सिमम जो वैलेंसी है दैट इज 4, तो उसको चार ही ग्रुप अटैच हो सकते हैं, चार से ज्यादा ग्रुप अटैच नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा? द कार्बन atom attached to two different elements or groups is known as chiral carbon, is known as chiral carbon atom। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कायरल कार्बन एटम। एंड नेक्स्ट थिंग क्या है? कायरल कार्बन एटम एंड दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कायरल मॉलिक्यूल, एंड दैट मॉलिक्यूल is called chiral molecule। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? that is called as chiral molecule। तो कायरल मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन का प्रेजेंट रहना बहुत नेसेसरी है। कायरल का मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं रहेगा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो इम्पोर्टेंट एंड बेसिक थिंग इज देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, कायरल कार्बन प्रेजेंट रहना चाहिए, देन एंड देन विल बी इट विल बी कायरल मॉलिक्यूल, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कायरल मॉलिक्यूल। अभी तो कायरल मॉलिक्यूल क्या करता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। ठीक है ना, कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। एंड अकायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा क्या? नहीं करेगा। अकायरल एटम ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चार है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसको, पहले रीअरेंज करते हैं। यस, अगर ये देखेंगे तो ये कैसा है? CH3 CHOH, और यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको PH यहाँ पे और C2H5। B को रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं? दैट इज C2H5 हो जाएगा CHBr, लगेगा यहाँ पे C2H5। ठीक है, C को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दैट इज CH3, ये तो डायरेक्टली स्ट्रेट चेन कंपाउंड है CH2। इसको हम लोग अगर लिखेंगे भी ये कैसे होगा? CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या है? दिस इज गोइंग टू बी C2H5Br। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, एंड दी लास्ट दैट इज CH3, इसको आप ऐसे Br और ये C2H5, this is C2H5। तो यहाँ पे देखो कौन सा कायरल मॉलिक्यूल विच आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कायरल मॉलिक्यूल्स आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखो, और ये इसमें देखो ये अलग अलग है कायरल, जैसे ये हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 1, देन दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ। तो चारों क्या है? अलग अलग है, अलग अलग क्या है? ग्रुप्स है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन। सेकंड देखो यहाँ पे C2H5 C2H5 दोनों सेम है, तो यहाँ पे कायरल कार्बन होने का कोई चांस है क्या? नहीं, इट इज गोइंग टू बी नहीं, ये नहीं होगा। देन
नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे होने का चांसेस है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होता है, सेम है। ओके, तो हियर अगेन इट इज नॉट पॉसिबल, कायरल कार्बन होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बी में देखेंगे, बी में CH3 C2H5 तो यहाँ पे देखो अगेन इट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, हेंस इट इज गोइंग टू बी कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन रहेगा। So A and D will be having chiral molecules because there is a presence of chiral carbon. बाकी दो में क्या है, कार्बन का ये क्या है, chiral carbons नहीं है, so that's why they will not be क्या है, chiral molecules नहीं होंगे। Okay, so I hope it is understood. So remaining part जो है हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।